ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में सविकल्पक और निर्विकल्पक, तो निर्विकल्प का लक्षण चल रहा है। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम ऐसे बताया। अब हमने कहाँ तक देखा? पृष्ठ क्रमांक 79, टीका में नीचे से अष्टम पंक्ति, वहां से चलेगा। निर्विकल्पक ज्ञानस्य प्रत्यक्षासंभवात् तत्रानुमानम प्रमाणयति। निर्विकल्पक ज्ञान जो है इसमें प्रत्यक्ष संभव नहीं है, इसलिए अनुमान से सिद्ध करते हैं। अभी पहले इसको समझ लो, पंक्ति मोहम्मद पढ़ो, जो इसका प्रयोजन क्या है। निर्विकल्पक ज्ञान के लिए प्रमाण क्यों चाहिए, अथवा निर्विकल्पक ज्ञान ही क्यों चाहिए? आप कहो सविकल्पक ज्ञान होता है। सविकल्प का अर्थ क्या है? यहाँ जिसमें विशेषता हो, प्रकारता हो और संसर्गता अथवा संबंध, ये तीन हो, ऐसा ज्ञान हो जाएगा सविशेष। निर्विशेष जो होगा वो इनसे विलक्षण होगा, चतुर्थ प्रकार होगा ऐसे। तो जैसे घटत्व विशिष्ट घट, अगर कोई कहेगा घटो मया ज्ञातः अथवा भूतले घटो अस्ति, तो वहां जो घट का ज्ञान हो रहा है वो घट का ज्ञान घटत्व से विशिष्ट घट का ज्ञान हो रहा है। तो इसी के लिए उसको कहा प्रकारता। घटत्व हो जाएगी प्रकारता वहां, और घट के बीच में संबंध होगा, अथवा भूतल और घट के बीच में संबंध होगा ऐसे। ठीक है, तो अब इनका न्याय का कहना क्या है कि जब हमको कोई विशिष्ट ज्ञान होता है तो विशिष्ट ज्ञान के पहले आपको अलग से विशेषण और विशेष्य ज्ञात होने चाहिए, तब अगला ज्ञान जो होगा वो विशिष्ट ज्ञान होगा। जैसे दंड का ज्ञान है, पुरुष का ज्ञान है, तो आपको कभी दंडी पुरुष का ज्ञान हो सकता है। तो दंडी पुरुष के ज्ञान के पहले ये आवश्यक है कि आपको पता है दंड क्या है, पुरुष क्या है। तो विशिष्ट ज्ञान के पहले विशेषण ज्ञान आवश्यक है, विशेषण विशेष्य दोनों का। तो इसी प्रकार ये क्या कहते हैं कि जो सविकल्प का ज्ञान होगा वो कैसा ज्ञान होगा? विशिष्ट। सविकल्प का ज्ञान होगा वो विशिष्ट ज्ञान होगा। तो विशिष्ट ज्ञान के पूर्व क्षण में विशेषण और विशेष्य का अलग अलग भान होना चाहिए। अलग अलग का अर्थ है कि विशिष्ट रूप से नहीं, भिन्न रूप से। वो जो ज्ञान है उस ज्ञान को कहा निर्विकल्पक, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान है वो सविकल्पक है। निष्प्रकार का कहा, प्रकार का अर्थ है विशेषण। तो जो विशिष्ट ज्ञान होगा उसके पहले आपको विशेषण ज्ञात होना चाहिए। इसलिए ये मानते हैं कि सविकल्पक ज्ञान के पहले निर्विकल्पक ज्ञान होगा।
अब कोई कहेगा कि मुझे तो ऐसा याद नहीं आ रहा है कि कोई निर्विकल्प ज्ञान हुआ उसके बाद सविकल्प ज्ञान हो रहा है। जब मैं घट देखता हूं तो पहले ऐसा नहीं कि घट अलग से और घट का घटत्व, फिर बाद में ज्ञान हो रहा है घटत्व विशिष्ट घट का। तो इसलिए जिसका प्रत्यक्ष संभव नहीं है, चाहे वो इंद्रिय प्रत्यक्ष तो नहीं है लेकिन मानस प्रत्यक्ष भी नहीं है, इसलिए इसके लिए क्या सिद्ध करेंगे, अनुमान से उसको सिद्ध करते हैं। वो ये पंक्ति है, निर्विकल्पक ज्ञानस्य प्रत्यक्ष असंभवात तत्रानुमानम प्रमाणयति। समझ में आया ये अभी किस लिए ये प्रक्रिया चल रही है। अब दीपिका में देखो प्रतीक दिया है गौरिति, ननु निर्विकल्पके किम प्रमाणम इति चेत न। किम प्रमाणम मतलब पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है कि प्रमाणम नास्ति, बोले ऐसा नहीं है, प्रमाण है। क्या है, गौरिति विशिष्ट ज्ञानम विशेषण ज्ञान जन्यम विशिष्ट ज्ञानत्वात् दंडी इति ज्ञानवत्। गौ ये जो है, अब लो गौ लो घट लो जो भी लो, ये है विशिष्ट ज्ञानम, क्योंकि इसमें विशेषण क्या होगा, गोत्व घटत्व जो भी उसका प्रकार होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है सब ऑनलाइन? Yes, Swamiji. गौः इति विशिष्ट ज्ञानम। अभी मैं प्रश्न पूछने वाला हूं इसलिए तैयार हो जाओ। विशिष्ट ज्ञानम विशेषण ज्ञान जन्यम विशिष्ट ज्ञानत्वात्, हेतु क्या है, हेतु क्या है, विशिष्ट ज्ञानत्वम। विशिष्ट ज्ञानत्वम हेतु है। पक्षता अवच्छेदक क्या है, गोत्व। अरे विशिष्ट ज्ञानत्वम, गोत्व वो तो दृष्टांत है। विशिष्ट मुख्य वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य क्या होगा, विशिष्ट ज्ञानम विशेषण ज्ञान जन्यम। गौः तो एक दृष्टांत है वहां केवल। विशिष्ट ज्ञानम विशेषण ज्ञान जन्यम विशिष्ट ज्ञानत्वात्। पक्षता का अवच्छेदक क्या होगा, विशिष्ट ज्ञानत्वम। विशिष्ट ज्ञानम नहीं, पक्षता का अवच्छेदक क्या होगा, विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट ज्ञानत्वम। विशिष्ट ज्ञान, ये जो लोग वेदांत परिभाषा में नहीं होते हैं उनको थोड़ा कठिन लगेगा ये। विशिष्ट ज्ञानत्वम, विशिष्ट ज्ञानत्वम हो गया पक्षता का अवच्छेदक, और हेतु क्या हो गया, विशिष्ट ज्ञानत्वम। इसमें आपत्ति क्या होगी, उपनय is not possible. उपनय नहीं होगा, क्योंकि उपनय, अब जो लोग वेदांत परिभाषा में नहीं रहते हैं उनके लिए थोड़ा बता देता हूं। देखो यहाँ पक्षता अवच्छेदक है विशिष्ट ज्ञानत्व और हेतु भी है विशिष्ट ज्ञानत्व। तो कोई कहेगा कि पर्वतो वन्यमान पर्वतत्वात्, जो हेतु है वही पक्षता का अवच्छेदक हो गया। तो पर्वत वन्यमान है क्योंकि वो पर्वत है, देवदत्त गुणवान है क्यों, क्योंकि वो देवदत्त है। ऐसे अनुमान कोई करेगा तो प्रश्न हो सकते हैं इसमें। तो यहाँ जो है उपनय, जो पंचावयव वाक्य में उपनय क्या होता है, अयम धूमवान, हेतु इन पक्ष, तथा च अयम। बस इतना उत्तर देना है। पंचावयव वाक्य में उपनय होता है तथा च अयम। निगमन क्या होता है, तस्मात् तथा। तस्मात् तथा। ये कंठस्थ आपको करना ही पड़ेगा। अभी तो हम प्रत्यक्ष प्रकरण में चल रहे हैं, अनुमान में तो बहुत ही, ये 5 जो इनके अवयव हैं, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत, तो उसमें दृष्टांत में व्याप्ति ले लो साथ में।
और तथा च अयम उपनय, तस्मात् तथा। तथा च अयम, अयम पद से क्या लेना है? पक्ष। पक्ष। तथा च पक्ष मतलब ये जो पक्ष है वो भी हेतुमान है। पक्ष धर्मता वहां ज्ञान हो जाएगी। तो हेतुमान जब आप कहते हो, तथा च वैसा ही हेतु वाला है पक्ष, तो आप क्या कहोगे? विशिष्ट ज्ञानवान, विशिष्ट ज्ञानम, अविशिष्ट ज्ञानत्वम। तथा च अयम मतलब अयम पक्ष विशिष्ट ज्ञान जो है वो विशिष्ट ज्ञान वाला होगा। तो यहाँ उपनय में विशिष्ट ज्ञान जो है उसमें विशिष्ट ज्ञानत्व रहा, ये तो कुछ इसमें नया क्या है? पर्वत धूम वाला है ये तो आप बता सकते हो। विशिष्ट ज्ञान में विशिष्ट ज्ञानत्व है, ये कोई नूतन नहीं है, इसलिए तथा च अयम में आपत्ति मान सकते हैं। इसको केवल ध्यान में रखो। अच्छा, अभी उस विषय को छोड़ दो, फिर से यहाँ आ जाओ। प्रतिपादन यहाँ क्या करना चाहते हैं कि जो विशिष्ट ज्ञान होगा वो विशेषण ज्ञान जन्य होगा। ठीक है, पहले विशेषण ज्ञान होगा फिर विशिष्ट ज्ञान होगा। तो इसी प्रकार सविकल्पक ज्ञान जो होगा वो निर्विकल्पक ज्ञान जन्य होगा, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान जो है वो सविकल्पक है और विशेषण ज्ञान वहां निर्विकल्पक स्थानीय समझ लो। तो निर्विकल्पक ज्ञान जन्य सविकल्पक ज्ञान होगा। ये इससे प्रमाण सिद्ध हो गया कि कोई भी अगर सविकल्पक ज्ञान हो रहा है उसके पहले निर्विकल्पक ज्ञान होना ही चाहिए, नहीं तो आपको दंडी का ज्ञान नहीं होगा। तो यत्र यत्र विशिष्ट ज्ञानत्वम तत्र तत्र विशेषण ज्ञान जन्यत्वम, ये व्याप्ति है जैसे दंडी में। इति अनुमानस्य प्रमाणत्वात्, ये अनुमान समझ में आया? दो चीज, एक तो इसका प्रयोजन समझ में आना चाहिए कि ये प्रमाण किस लिए दिया है, कि बिना विशेषण ज्ञान के विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा। सबको समझ में आया ये? जी समझ। जी समझ। ठीक है, सरल है, मतलब सामान्य विषय है। टीका में देखिए अभी, गौरिति विशिष्ट ज्ञानम पक्षः, गौहु ये जो विशिष्ट ज्ञान है ये है पक्ष। विशेषण ज्ञान जन्यत्वम स्वरूप संबंधेन साध्य, विशेषण ज्ञान जन्यत्वम जो है, विशेषण ज्ञान जन्यत्वम स्वरूप संबंधेन साध्यम, विशेषण ज्ञान जन्यत्वम ये हो जाएगा साध्य, विशेषण ज्ञान जन्यत्वम। और स्वरूप संबंधेन, स्वरूप संबंध मतलब विशेषण ज्ञान वहां स्वरूप संबंध से ही, ये स्वरूप संबंध है, ये काल्पनिक संबंध है ऐसे मानने हैं। ये वो कैसे रहेगा? विशेषण ज्ञान जन्यत्व स्वरूप संबंध से रहेगा। विशिष्ट ज्ञानत्वाद इति हेतु, हेतु दे दिया विशिष्ट ज्ञान ज्ञानत्वम। न च विशिष्ट ज्ञानत्वम, अभी देखिए ये पंक्ति, न च विशिष्ट ज्ञानत्वम विशेषण ज्ञान जन्यत्व व्यभिचारी न वा इति आशंकनीयम। विशिष्ट ज्ञानत्वम विशेषण ज्ञान जन्यत्व व्यभिचारी न वा, जो विशिष्ट ज्ञान है वो विशेषण ज्ञान जन्य है कि नहीं है, इस प्रकार से शंका नहीं करनी चाहिए। व्यभिचार की शंका मतलब क्या होगी कि विशिष्ट ज्ञान विशेषण ज्ञान के बिना भी हो जाए, उसमें विशेषण ज्ञान की अलग से भान होने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कोई शंका करता है
तो सिद्धांत कहता है या नैयायिक कि ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, न आशंकनीयम। क्यों? विशिष्ट ज्ञानत्वम यदि विशेषण ज्ञान जन्यत्व व्यभिचारी स्यात् तर्हि विशेषण ज्ञान जन्यता अवच्छेदकम न स्यात् इति आकारक तर्केण तादृश व्यभिचार शंकाया विघटन संभवात्। इसको अन्वय ऐसे पढ़ो, यदि विशिष्ट ज्ञानत्वम विशेषण ज्ञान जन्यत्व व्यभिचारी स्यात्, मतलब जो हेतु है विशिष्ट ज्ञान जन्यत्व का व्यभिचारी, इसका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान में विशेषण ज्ञान जन्यत्व न हो। ये जन्यत्व का अर्थ यहाँ क्या समझना है, इसको देखो। यहाँ कारण की परिभाषा क्या है, कारण का लक्षण क्या किया है? कार्य कार्य नियत पूर्ववृत्ति। कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्व। कार्य यहाँ है विशिष्ट ज्ञानम, उसके नियमित रूप से पूर्व क्षण में उसके कारण की उपलब्धि उपस्थिति होनी चाहिए। तो जब जब कार्य का ज्ञान होगा उसके पहले कारण का ज्ञान होगा। तो यहाँ कारण है विशिष्ट ज्ञान, उसके पूर्व क्षण में क्या ज्ञान होना चाहिए? विशेषण का ज्ञान। इसलिए कहा यहाँ क्या कहा, विशिष्ट ज्ञान जो है उसमें क्या आएगा? विशेषण ज्ञान जन्यत्व होगा। विशिष्ट ज्ञान में विशेषण ज्ञान जन्यत्व आएगा। ठीक है। अगर कोई शंका करेगा कि ऐसा न हो, यदि विशिष्ट ज्ञानत्वम विशेषण ज्ञान जन्यत्व व्यभिचारी स्यात्, अगर विशिष्ट ज्ञान जो है विशेषण ज्ञान, अभी विशिष्ट ज्ञान में आप वहां लिख लो दंडी, विशेषण ज्ञान वहां लिख लो दंड। तो दंडी ज्ञान अगर दंड ज्ञान से जन्य न हो, व्यभिचारी का अर्थ है उसके बिना, तो दंड ज्ञान के बिना भी दंडी का ज्ञान हो जाए, अगर ऐसा कोई मानता है, यदि स्यात् तरही, तो क्या होगा? विशेषण ज्ञान जन्यता अवच्छेदकम न स्यात्। विशेषण ज्ञान, विशेषण मतलब दंड, ठीक है। दंड ज्ञान जन्यता अवच्छेदकम, दंड ज्ञान दंड ज्ञान मतलब विशेषण ज्ञान जन्यता अवच्छेदकम विशिष्ट ज्ञानत्वम न स्यात्, ऐसा हो जाएगा। इति आकारक तर्केण तादृश व्यभिचार शंकाया विघटन संभवात्। इस प्रकार का तर्क करने से, जैसे कोई कहेगा धूमो अस्तु वन निर्मास्तु, अभी देखो इसमें भी यहाँ विशेषण विशेष संबंध नहीं है, लेकिन जन्य जनक संबंध तो है। धूम जो है वो जन्य है और वन्नी जो है वो जनक है। तो वन्नी जन्यत्व किसमें आएगा? धूम में। ज्ञान को नहीं लेते हैं, केवल वन्नी जन्यत्व धूम में। तो कोई ऐसे, ये जो तर्क यहाँ दिया है ना, वो ऐसे तर्क करेगा कि धूमो अस्तु वन निर्मास्तु, धूम हो वन्नी न हो। तो यहाँ तर्क कैसे होगा? यदि वन्नी न स्यात् तरहि धूमोपि न स्यात्। ये जो यदि तरहि दिया है ना, उसका स्वरूप वहां कैसे होगा? यदि वन्नी न स्यात् तरहि धूमोपि न स्यात्। इस प्रकार का तर्क करने से व्यभिचार शंका का निवारण। व्यभिचार मतलब क्या? हाँ, व्यभिचार की परिभाषा क्या है? हाँ, लक्षण क्या है व्यभिचार?
साध्य अभाववद् वृत्तिः। साध्याभाववद वृत्ति ही, साध्याभाववद वृत्ति ही हेतु, ये व्यभिचारी हो जाएगा। साध्य के अभाव वाले अधिकरण में हेतु का रहना, तो कोई जब व्यभिचार शंका कैसे करेगा? धूमो अस्तु वन्निर्मास्तु, धूम है जिस अधिकरण में, वहां वन्नी न हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। मतलब वन्नी के बिना भी धूम की उत्पत्ति हो जाए, जैसे विशेषण ज्ञान के बिना भी विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए। ये अगर आपको जहां जहां आवश्यक लगता है ना, आप लिखते रहो ये शब्द, क्योंकि नहीं तो वही पंक्ति फिर पढ़ोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी। तो कुछ कुछ दृष्टांत, जैसे दंड दंडी और धूम वन्नी, इतना तो आपका मतलब पक्का एकदम हो तो कहीं भी फिर उसको लगा सकते हो। न स्यात् इति आकारक तर्केण, इस प्रकार के तर्क से तादृश व्यभिचार शंकाया विघटन संभवात्, शंका का विघटन मतलब शंका का निवारण कर सकते हैं। अभी इसी को थोड़ा और विस्तार करके बताते हैं एक ही पंक्ति में, लेकिन देखिए, तथा च विशेषण ज्ञान जन्यता अवच्छेदक रूपेण आपाद्य अभावेन विशेषण ज्ञान जन्यत्व व्यभिचार अभावस्य आपादक अभाव रूपस्य सिद्ध्या तादृशी शंका निरस्ता इति भावः। विशेषण ज्ञान जन्यता अवच्छेदक, विशेषण ज्ञान जन्यता अवच्छेदक, ये जो है वो हो गया आपका आपाद्य। विशेषण ज्ञान जन्यता अवच्छेदक रूपेण आपाद्य अभावेन, मतलब अगर विशेषण ज्ञान जन्यत्व, विशेषण ज्ञान जन्यत्व कहाँ रहेगा? विशिष्ट में। विशिष्ट ज्ञान में। विशेषण ज्ञान जन्यत्व विशिष्ट ज्ञान में रहेगा। तो विशेषण ज्ञान जन्यता अवच्छेदकत्व रूप आपाद्य, उसका अभाव, आपाद्य अभावेन विशेषण ज्ञान जन्यत्व व्यभिचारी। देखो, अगर और भी चाहिए तो विशेषण ज्ञान की जगह लिख लो वन्नी, और विशिष्ट जहां आएगा वहां आएगा धूम, क्योंकि वन्नी मतलब विशेषण ज्ञान के लिए वन्नी, वन्नी जन्यत्व क्या होगा? धूम, तो वन्नी जन्यत्व आएगा धूम में। सबको समझ में आया इतना? ऑनलाइन वाले जी स्वामी। विशेषण ज्ञान के बदले वन्नी, तो वन्नी जन्यता आएगी धूम में। आपाद्य, आपाद्य हो जाएगा धूम अभाव। तर्क के लिए ऐसे कहेंगे कि अगर वन्नी का वहां अभाव है तो धूम, धूम का भी अभाव होगा, ऐसे। नहीं तो वहां आपाद्य में कुछ मत लिखिए, केवल इतना समझ लिए कि विशेषण ज्ञान जन्यता अवच्छेदक रूप आपाद्य, उस आपाद्य के अभाव से विशेषण ज्ञान जन्यत्व व्यभिचार अभाव, मतलब आपादक अभाव रूप की सिद्धि हो जाएगी। अगर विशेषण ज्ञान जन्यत्व वहां नियमित रूप से रहता है, धूम में वन्नी जन्यत्व नियमित रूप से रहता है, तो धूम वन्नी का व्यभिचारी नहीं हो सकता। विशेषण, देखो वहां विशेषण ज्ञान के बदले हमने वन्नी लिखा, विशेषण ज्ञान जन्यत्व होगा धूम में। धूम में आपाद्य अभावेन विशेषण ज्ञान जन्यत्व व्यभिचार अभावस्य, मतलब अगर वहां वन्नी ज्ञान जन्यत्व का अभाव, व्यभिचार का अभाव, वन्नी ज्ञान जन्यत्व के व्यभिचार का अभाव, मतलब नियमित रूप से वो हमेशा
वन्य ज्ञान जन्य ही है, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वन्य नहीं है और धूम उत्पन्न हो गया। वन्य ज्ञान नहीं, वन्य वन्य की उत्पत्ति से धूम की उत्पत्ति नियमित रूप से देखी गई। धूमस्य वन्य जन्यत्वात्, तो इसलिए विशेषण ज्ञान जन्यत्व व्यभिचार का अभाव, मतलब आपादक का अभाव, इसकी सिद्धि से वो शंका जो पूर्व पक्षी की थी कि यदि विशिष्ट ज्ञानत्व विशेषण ज्ञान जन्यत्व व्यभिचारी स्यात् अस्तु, तो ये ऐसा नहीं होगा, इस शंका का निवारण हो गया। मतलब इसका कहने का प्रयोजन क्या है कि बिना विशेषण के ज्ञान के विशिष्ट ज्ञान कभी नहीं होगा, जैसे बिना वन्य के धूम कभी नहीं होगा। ये बताने का उद्देश्य ये है। इस प्रकार शंका का निराश करना है आपको। तो अब कोई प्रश्न करेगा, ठीक है आप कहते हो विशिष्ट ज्ञान के पहले विशेषण ज्ञान हुआ, विशेषण ज्ञान भी विशिष्ट हो, ये ज्ञान भी अगर विशिष्ट होगा मतलब सविकल्पक हुआ, तो इसके पहले और एक ज्ञान आवश्यक होगा जो विशेषण का ज्ञान होगा, जिससे ये विशिष्ट ज्ञान होगा, जिससे अन्य विशिष्ट ज्ञान। तो ठीक है, तो बोले ये ज्ञान जो होगा, ये विशेषण ज्ञान, ये भी विशिष्ट हो तो अनवस्था हो जाएगी। ननु तर्हि विशेषण ज्ञानम अपि विशिष्ट ज्ञानम अस्तु इति आशंक्य समाधत्ते, कि विशेषण ज्ञान भी विशिष्ट ज्ञान क्यों नहीं हो सकता। तो कहते हैं विशेषण ज्ञानस्यापि सविकल्पकत्वे, अगर वो भी सविकल्पक होगा तो अनवस्था प्रसंगात्, दीपिका में मतलब प्रतीक जैसे ही आप देखते हो तुरंत ऊपर नीचे करते रहो। विशेषण ज्ञानस्यापि सविकल्पकत्वे अनवस्था प्रसंगात्, इस प्रकार से निर्विकल्पकत्व की सिद्धि, निर्विकल्पकत्व की सिद्धि हो जाएगी। तो कोई कहेगा अनवस्था है तो क्या आपत्ति है, तो क्या आप कहोगे, अनवस्था दोष है। अनवस्था दोष से आपको निगमन क्या होना चाहिए, तस्मात् तथा। नहीं, मेरा प्रश्न है कि अनवस्था है तो क्या आपत्ति है। कहीं भी अनवस्था दोष है, अनुमान में नहीं, अन्य कहीं भी, तो क्या आपत्ति है। नहीं, लक्षण को छोड़ो, कहीं भी जहां अनवस्था हुई, समझो अनवस्था मूल क्षय करी, ये दोष है। अनवस्था जो है वो मूल का क्षय कर देगी। मूल का क्षय करेगी मतलब जिस मूल से आपने ये विचार आरंभ किया है वो अनवस्था उस मूल को ही उखाड़ देगी। इसलिए अनवस्था दोष मानी जाएगी, उसको लेकर फिर आप आगे विचार नहीं कर पाओगे। मतलब समझो, मैं ऐसा सोचता हूं, ये पट है, पट का कारण है तंतु, तंतु का कारण है तंतु के अवयव, ठीक है। उसका कारण क्या होगा, उसके अवयव, उसके अवयव, उसके अवयव। फिर कोई पूछेगा कि इसका निगमन कहाँ होगा। अगर आप निगमन नहीं कर पाओगे तो अनवस्था हो गई। तो ये अनवस्था ये सिद्ध करेगी कि वास्तव में पट का कारण तंतु, यहाँ ही कहीं आपने कुछ गलत सोच लिया है। तो इसलिए न्याय क्या कहेगा, वो परमाणु से शुरू हुआ है। तो आप पूछोगे परमाणु का कारण क्या है, बोले ये परमाणु सबका कारण है, आगे मत पूछो, यहाँ आपको पूर्ण विराम दे देना है, क्योंकि आगे प्रश्न होने से फिर उत्तर नहीं प्राप्त है। जैसे कोई पूछेगा शरीर किससे हुआ, कर्म से। कर्म के लिए शरीर आवश्यक था, वो कहाँ से आया, बोले पूर्व शरीर, उसके लिए पूर्व कर्म, पूर्व कर्म। तो ये अनवस्था हो रही है। तो इसका कारण क्या है कि इस विचार में ही कहीं कुछ गलती है कि शरीर और कर्म, इसमें कहीं कुछ ऐसी चीज मैं छोड़ रहा हूं, भूल रहा हूं।
वो क्या होगी कि वास्तव में ये जो परंपरा है वो कुछ काम कुछ हद तक तो वो समाधान दे देगी, लेकिन आत्यंतिक समाधान नहीं मिलेगा इससे। तभी आप देह कर्म सबको छोड़ के ब्रह्म के पीछे पड़ोगे, नहीं तो इसी में उलझे रहोगे कि ये शरीर उस कर्म से है, उस कर्म के कारण ये हुआ, उसका ये फल है, उसका ये होगा, बस ऐसे। तो अनवस्था कहीं ना कहीं आपको इससे हटाने को कहेगी कि इस विचार से आपको हट के सोचना पड़ेगा। अनवस्था में ये आपत्ति होती। तो इसलिए जो विशेषण ज्ञान होगा वो सविकल्पक नहीं होगा, वो निर्विकल्पक ही होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।